हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड गाइज, दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप चैनल ग्रुप लिंक, यू कैन join us on Telegram. So before starting today video, these are my credentials. My name is Asif Hussain. I am a Czech expert. I have done my MSc in chemistry and B.Ed. Apart from it, I have qualified all these exams and I have got 7 years teaching experience. So it was all about me. And guys, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे KVS के पीजीटी के सिलेबस को डिटेल में हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लें एग्जाम के पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन कितना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू का पैटर्न क्या होता है और इंटरव्यू के मार्क्स किस तरीके से ऐड किए जाते हैं आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट में, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आपके लिए जो प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं वो उसको भी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को आगे दिखाएंगे कि कितनी कट ऑफ थी हमारी 2018 की वैकेंसीज़ की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट जो KVS की वैकेंसी हेल्ड हुई थी वो 2018 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 2020 में इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन आप लोगों को पता है ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक कंडीशन ये 2020 में अभी तक तो फिलहाल रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2020 तक देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं तो 2021 के फर्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो क्वेरीज आ रही थी, उन सब का जवाब यहाँ देने की कोशिश की गई है। चलिए वीडियो में बने रहिए और हर एक पॉइंट पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जैसे गाइज आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए अगर आप लोग प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप लोग को 1500 पे करने पड़ेंगे। वाइस प्रिंसिपल के लिए 1500। बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के TGT PGT लाइब्रेरियन सब के लिए आप लोगों को कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, 1000 रुपीज़ पर फॉर्म के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। बात कर लेते थे फी एग्जेम्पशन SC ST कैंडिडेट्स के लिए, और जो PH और जो एक्स सर्विसमैन है, मतलब जो फिजिकली चैलेंज हैं, उन लोगों की बात कर लें तो उनके लिए जो फीस का एग्जेम्पशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से है। जितना भी उन्होंने कर रखा है उसके हिसाब से आप लोगों को पे कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इसमें एज की। तो एज की जो लिमिट है, ये सारी की जितनी भी एज लिमिट दिखाई दे रही है, दिस इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में जो लोग लाइक करते हैं, PGT के लिए 40 ईयर्स है, TGT के लिए 35 ईयर्स है और प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 ईयर्स है। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए, जो हमारे SC ST और जो OBC कैंडिडेट्स हैं या हमारे जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। सबसे पहले बात कर लीजिएगा शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST की बात कर लीजिए तो इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग अदर OBC वालों के लिए, इनको 3 ईयर्स का देखने के लिए मिल जाता है। और 10 ईयर्स जितने भी हमारे क्या हैं, जितने भी हमारी वीमेंस कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको 10 ईयर्स का जो एज में रिलैक्सेशन है वो देखने के लिए मिल जाता है। और एक्सेप्ट किस पोस्ट के लिए, ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए इनको ये रिलैक्सेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब इसका जो लाभ है सिर्फ PGT TGT और PRT पोस्ट के लिए ही है। बात कर लेते हैं KVS एम्प्लॉयज़ की, जिन्होंने KVS में काम किया हुआ है पहले भी, और उन्होंने यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ की, हम लोग यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो उनके लिए कोई एज बार नहीं है, मतलब उनके लिए कोई एज की बाध्यता ऐसा नहीं है। वो जब चाहें, जिस उम्र में चाहें काम कर सकते हैं, बशर्ते उनको अपना फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। तो बात कर लीजिए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अप्लाइड किया है, पोस्ट के लिए उन्होंने काम किया है, तो उन लोगों को के लिए जो आप बात कर लें तो जनरल में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलता है। बाकी SC ST के लिए 10 ईयर्स और बाकी बात कर लेते हैं तो 8 ईयर्स OBC के लिए। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की बात अभी हम फिलहाल करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर एक नाउ यूनियन टेरिटरी, तो इस वजह से इसमें आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और वो क्या होगा, कितना रिलैक्सेशन होगा, वो बातें जब अगला नया नोटिफिकेशन आएगा तब बात कर लेंगे। इसके अलावा बात कर लीजिएगा तो ऐसे जो लोग जिनके जो फिजिकली चैलेंज हैं तो उनकी बात कर लें तो यहाँ SC ST OBC और जनरल वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स 13 ईयर्स 10 ईयर्स की बात कर लेते हैं। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है जनरल में ग्रुप A पोस्ट के लिए उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन है OBC में ग्रुप A पोस्ट के लिए तो उनको आप लोग 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए उनके लिए आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी आप लोगों के एज रिलैक्सेशन से लेकर रिलेटेड। तो गाइज आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बात कर लेते हैं गाइज, तो आज हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। होते हैं पार्ट A की बात कर लें या पार्ट 1 की बात कर लें तो इसमें आप लोगों को जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, और जिसमें 20 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग तो जनरल
नॉलेज एंड द करंट अफेयर्स की बात कर लीजिए तो इसमें 10 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के देखने के लिए मिल जाते हैं। और बात कर लीजिए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और कंप्यूटर की बात कर लीजिए तो आपको 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रेड लाइन से आप लोगों के लिए कुछ लिखा हुआ है, दैट इज़ पेडागोजी। तो गाइस पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसके 20 क्वेश्चन आप लोगों को पीजीटी की पोस्ट में देखने के मिलेंगे। इसका प्रभाव केवल पीजीटी पे देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को इसमें आप XYZ कोई सा भी टीचिंग एग्जाम्स उठा करके देख लीजिए, चाहे वो आपका स्टेट टेट है, सुपर टेट है, या कोई भी आपका टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है कोई सब्जेक्ट तो वो है हमारा पेडागोजी। तो पेडागोजी के ऊपर आप लोगों को बेसिक फोकस करना है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये रेड लाइन में दिखा रखा है, क्योंकि ये बात आपकी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आपको इसमें सिलेक्शन मिल भी सकता है इस सब्जेक्ट के थ्रू, और आपको सिलेक्शन से वंचित भी रह सकते हैं। बात कर लेते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस भी आप लोग इसे सपोज दैट कि मैं केमिस्ट्री से हूँ, तो केमिस्ट्री की मुझे अगर मैं पीजीटी का पेपर दे रहा हूँ तो मुझे 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो इसी तरीके से हमारा टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, 150 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर आ जाता है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो यहाँ आप लोगों को कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आप लोग इस बात से मत घबराइए कि आप कितने अटैम्प्ट करने हो, कितने अटैम्प्ट नहीं करने। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई भी कंसेप्ट यहाँ नहीं होता। कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होती है, इसलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। वो नेगेटिव मार्किंग सोच करके वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ इस एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो आप लोग बेझिझक होकर के बिना डरे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं गाइस। तो ये तो बात होगी सारी हमारी पैटर्न की, एग्जाम के पैटर्न की। अब बात करते हैं गाइज हम लोग सिलेबस की। तो टेस्ट ड्यूरेशन आपको पता है 150 मिनट्स की बात चल रही है, और टोटल क्वेश्चन 150 मिनट्स से देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा टोटल मार्क्स की बात कर लीजिए 150 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि जो पार्ट ए में इंग्लिश और हिंदी 1 मार्क्स 10 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो पार्ट सेकंड में चलेंगे तो जनरल नॉलेज और इसका जो आप लोगों ने कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन पेडागोजी का आप लोगों ने सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पेडागोजिकल कंसर्न की बात कर लीजिए, करिकुलम से लेकर के मीनिंग, प्रिंसिपल, टाइप, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी आप लोगों को यहाँ पे जितने भी आप लोगों को सिलेबस दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोगों के पास में पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास में बेसिक नॉलेज नहीं है गाइस, ज़्यादातर चैनल्स में अगर आप लोग देखेंगे तो वो लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कब कर पाएंगे जब आपके पास में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होगा, बेस होगा। और ज़्यादातर लोगों का इस सब्जेक्ट में, क्योंकि आप लोगों को पता है क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग पेडागोजी को पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए इस सब्जेक्ट में हमारी कमांड नहीं आ पाती है। आप लोग बड़ी आसानी से सब्जेक्ट में कमांड बना सकते हैं अगर आपके पास में इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो बेसिक नॉलेज के लिए अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज चाहिए तो आप लोगों को पता है इस चैनल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से देखना शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है इस चैनल पर जा करके आप लोग आज से ही अपना जो ये सब्जेक्ट है आपका पेडागोजी, इसमें अपनी बेसिक कमांड बना सकते हैं। और ये केवल इस एग्जाम के लिए नहीं, आप लोग चाहे सीटेट देने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिएगा टीचिंग से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को इसका वेटेज देखने के लिए मिल जाता है। जो बेसिक आइडिया है इस सब्जेक्ट का वो आप लोगों को आ जाए, दिखाई दे रहा है पेडागोजी का, स्पेशली इन्होंने मेंशन कर रखा है। बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट कंसर्न की। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को उनकी साइट्स पे देखने के लिए मिल जाएंगी। अब गाइज आप लोग सोचेंगे कि सर आप यहाँ पे क्यों नहीं लेकर गए, तो गाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट। तो सब सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करा पाना संभव नहीं था, और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करना ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए आप लोग अपने जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग स्पेसिफाइड जानकारी चाहते हैं, आप लोग उनकी साइट पर जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि इनका जो सिलेबस है सब्जेक्ट का वो क्या है। और बात कर लें क्वेश्चंस की, तो 80 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बात कर लेते हैं, ये तो आप लोग का रिटर्न हो गया, और आप लोग अगर रिटर्न में क्वालिफाई कर जाते हैं और उसके बाद जो आपका क्या आती है प्रोसेस आती है इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आप लोगों को 60 मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं गाइस। तो आप लोगों को 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, और 60 मार्क्स में से जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपके पास में इनके स्कूल्स में अगर आप लोगों ने कॉन्ट्रेक्चुअल कभी पढ़ाया है या आपके पास में सर्टिफिकेशन है इन नॉट ओनली KVS, NVS की बात कर लीजिए, KVS की बात कर लीजिए, हम लोग स्टेट के जो आप लोगों ने कभी एडोक बेसिस पे स्टेट में भी अगर आपने कहीं पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है तो वो चीज़ें आपका इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा दिलाने वाली है। मतलब आप लोगों को उसका वेटेज देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि जो इसका फाइनल सिलेक्शन होता है जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ फाइनल सिलेक्शन में क्या लिखा है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू। मतलब आपका इंटरव्यू कैसा गया उसके आधार पर आपका जो आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क्स हैं उसके 85% लिया जाएगा। और बात कर लें आपके इंटरव्यू के, तो इंटरव्यू के मार्क्स के आपके 15% लिए जाएंगे। इस तरीके से 85 + 15 मिला करके आपका 100% में से, मतलब आपके 100 में से कितने मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आप लोगों का क्या तैयार होने वाला है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपको रिटर्न में भी मेहनत की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आप लोग को इंटरव्यू में भी मेहनत की खास ज़रूरत है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसके हिसाब से आप लोग तैयारी करना शुरू करेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं गाइस। तो
यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों को सिलेबस पता चल चुका है, एग्जाम का पैटर्न पता चल चुका है, तो बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। तो किन बुक्स के साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो हमारी जनरल इंग्लिश है, ये आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब आप लोग बात कर लीजिए पीजीटी से लेकर के पीआरटी तक के, तो आप लोगों को जनरल इंग्लिश और किसी भी कंपटीशन में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, लगभग हिंदी छोड़ दें तो जनरल इंग्लिश तो हर किसी का पार्ट बनती है। तो गाइज अगर आप लोग किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये कुछ किताबें हैं जो हमारी तरफ से सजेस्ट की जा रही हैं। आप लोग ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, तो आप लोग फ्लिपकार्ट पर जाकर के, अमेजन पर जाकर के भी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग को सारी बुक्स ऑर्डर नहीं करनी है, आपको जो बुक आपके लिए जो सूटेबल हो, जिसको आप अफोर्ड कर सकें, वो किताब आप मंगा लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर बुक की। तो ये है हमारे वेराइन एंड मार्टिन की और इनके पब्लिशर का नाम है एस चांद। बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव जनरल इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। जनरल कॉम्पिटिटिव जनरल की इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। ये है थिंक टैंक ऑफ किरण प्रकाशन की, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है गाइस, तो आप लोग इसको भी चाहें तो परचेज कर सकते हैं। किरण प्रकाशन की ये बुक है। आगे बात कर लीजिए पॉपुलर इंग्लिश, एच.एस. भाटिया साहब को जरा कुछ ज़्यादा स्पेशल फोकस दीजिएगा, ये किताब काफ़ी अच्छी है और आप लोगों को पता है, आप लोग एच.एस. भाटिया को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा। इसके अलावा किरण प्रकाशन की किताब भी कोई इतनी, मतलब सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है, बाकी और कुछ नहीं है। इन तीनों किताबों में से आप लोग कोई से भी एक बुक आप इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के लिए ले सकते हैं। और ये केवल आपके सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स में नहीं, बाकी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें आप लोगों को बेस दी जाएगी ये किताब, कि आप लोग फिर इंग्लिश के क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बुक्स, जैसे कि आप लोग को पता है जनरल हिंदी की बात कर लेते हैं। तो जनरल हिंदी में भी आप लोग को यहाँ एच.एस. भाटिया का नाम मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लोग एच.एस. भाटिया की बुक मंगा सकते हैं। ईडियम्स, फ्रेजेस एंड प्रॉप्स विद हिंदी मीनिंग की बात कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की जो किताब है यूनिकॉर्न बुक्स के नाम की, जो पब्लिशर, इनके जो पब्लिशर हैं यूनिकॉर्न बुक्स के नाम से आती हैं, ये भी एक काफ़ी अच्छी किताब हो सकती है आप लोग के लिए जनरल हिंदी की प्रिपरेशन के लिए। बात करण और रचना की, तो ये है हमारे डॉक्टर वासुदेवनंद प्रसाद, इनकी भी काफ़ी अच्छी किताब है। भारती भवन पब्लिशर्स के यहाँ से आती है किताब, तो आप इसको भी चाहें तो आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा बात कर ले सीटेट फर्स्ट एंड टेट्स की बात लिखी हुई है, भाषा हिंदी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। अरिहंत एक्सपर्ट्स की बात कर ले, अरिहंत की बुक्स भी काफ़ी ठीक ठाक हैं गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक अच्छे लेवल पे इससे अरिहंत पब्लिकेशंस भी काफ़ी अच्छी किताबें पब्लिश करता है, तो इससे भी तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सीटेट हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र की, तो ये कमल देव वर्मा की जो किताब है, आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इसके सहारे आप लोग की, मतलब आप लोग को ये बात समझा दें कि अगर आप चाहें तो ये मतलब सारी किताबें आप लोग को नहीं मंगानी है गाइज, आप लोग इनमें से किसी एक किताब के सहारे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप मंगाना चाहें तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा एच.एस. भाटिया, और दूसरा मैं बात करूंगा अरिहंत एक्सपर्ट्स, मतलब अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, आप लोग इन दोनों को मंगा सकते हैं। दो किताबें एटलीस्ट आपके पास होंगी तो आपके लिए अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स फॉर द रीजनिंग एंड एबिलिटी। तो जितने लोग भी रीजनिंग और एबिलिटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जितने, इसमें आप लोगों को पता है कि उसके बाद में रीजनिंग और एबिलिटी का पार्ट आता है, तो रीजनिंग और एबिलिटी के लिए सबसे ऊपर टॉप बुक मैंने आप लोगों ने लिखी है आर.एस. अग्रवाल। आप लोग आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कर लीजिए, ये किताब अपने आप में इनफ है। इसके अलावा की बात कर लेते तो किरण पब्लिकेशन की भी किताब अच्छी है, आप लोग रीजनिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की ये किताब भी मंगा सकते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करती हैं, बस 19-20 का फ़र्क है। किसी को आर.एस. अग्रवाल ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को किरण पब्लिकेशन की किताबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो लेकिन जो प्रेफर है नंबर 1 मैं कहूँगा आर.एस. अग्रवाल। आगे बात कर लीजिए एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर लीजिए एम.के. पांडे। हाँ, ये मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें बता रहा हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग एम.के. पांडे की ये किताब भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप लोग अपने कंडीशन के हिसाब से जो भी अवेलेबल हो आपके आसपास, तो इन दिनों में से रीजनिंग की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन किताबों में से कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं आगे, तो हम लोग कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। बात कर लें तो कंप्यूटर के लिए आप लोग टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग वीरेंद्र कुमार की बुक, जो कि उपकार प्रकाशन के नाम से आती है, उपकार प्रकाशन की, वीरेंद्र कुमार इसके राइटर हैं। आप लोग उपकार प्रकाशन की टीजीटी कंप्यूटर साइंस की कोई भी किताब खरीद सकते हैं, उसके ऊपर ही फ्रंट पेज में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा केवीएस एनवीएस के प्रिपरेशन के लिए। तो आगे बात कर लेते हैं इसकी अरिहंत एक्सपर्ट। तो आप लोग को पता है अरिहंत की किताब अपने आप में मायने रखती है, तो आप लोग चाहें तो पीजीटी गाइड कंप्यूटर साइंस की भी ले सकते हैं, किसके, अरिहंत पब्लिकेशन की। तो इन दोनों किताबों में से आप उपकार प्रकाशन की बात कर लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की बात कर लीजिए, इन दोनों पब्लिकेशन में से आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा ये किताब स्पेशली इन्होंने मेंशन की हुई है DSSB के लिए, हालांकि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर DSSB, ये सभी मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज है गाइस बेसिक, तो वो तो सभी की सभी लगभग सेम है। तो आप इस किताब को भी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, या आप लोग को ऑफलाइन मिलती है तो आप लोग ऑफलाइन ले लीजिएगा। बस एडिशन की याद रखिएगा, ये पुराने एडिशन है, आप लोग को ये एडिशन नहीं लेने हैं, आपको लेटेस्ट एडिशन लेने हैं। आगे बात कर लेते हैं गाइस, तो पैडागोजी की बात कर लीजिए।
तो पेडागोजी जैसा कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ, आप लोग को यहाँ बेसिक जो मिल जाएगा आपको यहाँ चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग अगर बेस चाहते हैं अपना इस सब्जेक्ट में बनाना, आप चले जाइए यहाँ, आप लोगों को प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी बेसिक्स मतलब पेडागोजी का सेशन अलग कर रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट का अलग कर रखा है, आप लोगों को रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप लोग स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना शुरू कीजिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका बेस किस तरीके से तैयार होता है। और एक बार तैयार हो गया तो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर हमारी किताबें अगर बोलने वाली होती है तो टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ आप लोगों के लिए मैंने किताबें तो आप लोगों को दिखा दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। पियर्सन एजुकेशन पब्लिशर की आप लोगों को मिल सकती है कंप्लीट रिसोर्स एंड सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की किताब है संदीप कुमार की। अरिहंत एक्सपर्ट्स की किताब ले सकते हैं आप लोग। शालिनी पंजाबी की किताब ले सकते हैं, किसके लिए, आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों को तभी समझ में आ पाएंगी जब, क्योंकि इनकी जो भाषा थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को तब समझ में आ पाएगी जब आप लोग उससे एक्विटेंस रख पाएंगे। मतलब आपके पास में अगर बेस नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, तभी आप लोग ये किताबें पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलिए, ये हो गई हमारी बेस्ट बुक्स हो गई हमारी पेडागोजी की। और इससे बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की। ये जो आप लोग कट ऑफ देख रखे हैं 2018 की जो वैकेंसीज आई थी उसकी कट ऑफ है। और ये कट ऑफ किसकी है गाइस, ये रिटन एग्जाम की कट ऑफ है। और यहाँ आप लोग ये जनरल की कैटेगरी की बात कर लीजिए, ओबीसी की, एसटी की, एससी की, ओएच की, वीएच की, और एचएच में तो कोई देखने के लिए मिलता ही नहीं है फिलहाल। यहाँ पे ये दो कैटेगरीज तो है नहीं फिलहाल, तो फिलहाल ये आप लोगों के लिए कैटेगरीज मिल जाती हैं। और इस कैटेगरीज में आप लोग देख सकते हैं जो हमारी कट ऑफ लास्ट गई थी वो जनरल वालों को खासा आप लोग को पता है, जनरल और ओबीसी लगभग इक्विवेलेंट ही हैं, ज़्यादा कोई बड़ा मेजर डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। ये लगभग अप्रोक्सीमेटली एक ही हैं। तो जितने लोग भी ओबीसी हैं आप लोगों को तैयार करना है, ये एक आइडिया था आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए कि आप लोगों को कितना मेहनत करनी है। अगर आप लोगों के लिए इंटरव्यू, अगर आप लोग इंटरव्यू प्रोसेस तक जाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न कितने मार्क्स से कम क्वालिफाई करना होगा। ठीक है गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप लोगों को बात, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई, आप लोगों को बात अच्छे समझ में आ गई होगी और आप लोग अपनी तैयारी आज से करना शुरू कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, एज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।